बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, सच बोलकर बेशक किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ बोलकर कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। दोस्तों देखें, देखें, ये जो बातें होती हैं ये अनमोल हीरे होते हैं ये वाले। ये छोटी छोटी सी, अब देखें कि दो तीन लाइनों की छोटी सी स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें पूरी लगा लें कि इतनी बड़ी बात कह दी गई है कि जिसको अगर हम इस पे अमल करें तो मैं कहता हूँ कि हमारी लाइफ और दूसरों की लाइफ भी समझ जाए। देखिए, सच तो हमने हर हाल में बोलना है। सच के जो है कहते हैं ना कि सांच में कोई आँच नहीं, यानी कि सच जो है आप चाहे कोई कड़वा किसी को लगे या कोई भी हो, सच बोलें, उसका इतना वज़न होता है कि वक़्ती तौर पे अगले को बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद वो जो है वो समझ आता है कि भाई ये जो बात कह रहा है सही कह रहा है। और यानी कि कहने का मकसद है कि किसी का अगर सच बोल के किसी का दिल टूट भी जाता है, लेकिन झूठ बोलने से किसी का भरोसा मत तोड़ो। यानी कि आप ऐसे ही झूठ बोल के किसी को लारे शारे लगाओ, या उसको कहो जी ठीक है जी ये काम आप कह रहे हो ये हो जाएगा, या फिर आप जैसे कहते हैं ना कि एक झूठी तसल्लियां देना झूठ बोल बोल के, वो इंतहाई गलत होता है। इससे आपका भरोसा जो है उस पर भरोसा भी टूट जाता है और आपकी इज्जत भी नहीं किसी के सामने रहती। लिहाजा सच का दामन थामे और हमेशा सच बोलें, चाहे किसी के लिए अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन झूठ जो है वो जो है कभी भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी का भरोसा तोड़ना चाहिए। आज की वीडियो दोस्तों शॉर्ट सी वीडियो होगी, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, सर्कुलर डेब्ट के बारे में। 1250 अरब रुपए बैंक से उधार लेने पर आईएमएफ का एतराज। अब क्या होगा? क्या अब दोबारा मंदी? टॉप 4 स्टॉक्स लो लॉक्स पर होंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये खबर है जी, आपके सामने मैंने रखी है। ये आज का अखबार है जी, अहम खबर है। 1250 अरब बैंक से उधार लेने पर आईएमएफ का एतराज। ये आप थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान और आईएमएफ के माली साल 2024-25 के लिए मुआशी और मालियाती फ्रेमवर्क में तरमीम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि $7 बिलियन के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत मुआहदा तय पाए। फ्री कैन के मुज़ाकरात में अफराते ज़र की नई पेशगोई पर गौर किया गया। ज़रूरी तरक्की मनफी रहने के खदशे के इजहार किया गया और उम्मीदें लगाई गई। सर्विसेज सेक्टर पर मरकूज हो गई हैं। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं और अब पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे, जिसके दौरान इस पे नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दी जाएगी। ताहम यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ ने हुकूमत की 1250 अरब रुपए की बैंकों से उधार लेने की हिकमत अमली पर एतराज उठाया है, जिसका मकसद बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के बड़े मसले को हल करना है। आईएमएफ ने इस्तफसार किया है कि अगर इन फ्यूचर बिजली की तलब में कमी वाक़ई होती है तो सीपीपी है जी, सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी, ठीक है, सूद और असर रकम की अदायगी कैसे कर पाएगी। दूसरी जानब आईएमएफ ने बिजली डिवीजन की जानिब से जनरल सेल्स टैक्स में दीगर टैक्सों में कमी की तजवीज़ की को मुस्तरद कर दिया है, जैसा कि सरकारी ज़राए ने दी न्यूज़ के मुताबिक तस्दीक की। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और अब पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आइंदा मंगल से स्टार्ट होंगे। दोस्तों देखें, बात यह है, सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताता हूँ कि देखें ये मसला अभी का नहीं है, ये काफ़ी पुराना है और ये मसला सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर का नहीं है, ये पावर सेक्टर भी है, गैस सेक्टर है, ऑयल एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग सेक्टर्स भी हैं। यानी कि काफ़ी ये सबका डेप्थ है ये, ठीक है, जिसमें आप देखें कि तकरीबन 1000 बल्कि आप कह सकते हैं 1000 यानी कि 1000 अरब रुपए जो है वो है ऑयल एंड गैस का, और तकरीबन 250 से लेके कोई तकरीबन 350-400 अरब तक पावर सेक्टर का जो डेप्थ है, ठीक है। अब मामला ये है कि देखें ये सारा मामला को सॉल्व करने के लिए आईएमएफ ने कहा और गवर्नमेंट जो है वो कोशिशें कर रही है कि बैंक के साथ कोई 8 से 10 या 11% तक मार्कअप पे इनसे लोन उठा के तो ये मामला सॉल्व किया जाए।
आईएमएफ ने देखिए पहले भी एतराज उठाया था, अब इतना ज्यादा एतराज नहीं है, अब काफी चीजों में कट होने जा रहा है। जैसे आप देखें एफबीआर का जो मामला था, टैक्सेस की रिकवरी कम हुई है, उसमें भी कुछ कट आ रहा है क्योंकि मिनी बजट गवर्नमेंट नहीं ला रही, उन्होंने वाजे कह दिए। और दूसरे नंबर पे जो कैपेसिटी पेमेंट के मामले में उनको कंपनियों को बैठे बिठाए घरों में बंद प्लांट को पैसे दिए जा रहे थे, वो सब बंद होने जा रहे। अब ये नए जितने डेवलपमेंट काम किए हैं, आईएमएफ उन्हें उसको सराहा है, उसने बेहतर कहा है, और दूसरे भी जो मैक्रो माइक्रोस बेहतर हुए। तो लिहाजा आईएमएफ भी अब इस मामले में है कि पाकिस्तान काम कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। तो ये जो सर्कुलर टाइप का मामला है, ये भी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, काफी चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त पूरी उम्मीद है आईएमएफ के साथ सेटलमेंट होने में। तो लिहाजा इस तरह की खबरें सब दम तोड़ जाएंगी जो इस वक्त जन्म ले रही हैं कि जी आईएमएफ का मामला खटारे में पड़ गया, ये सर्कुलर टाइप दोबारा नहीं होगा। कई लोग तो इस हद तक बातें भी कर रहे हैं कि ये चारों को लोग लग जाएंगे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं, जैसे ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, एसएनजीपी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। इनके 100% नहीं तो कम से कम 50% जो है इनके सर्कुलर टाइप के मामला जरूर सॉल्व होंगे और ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे ये सारे सेक्टर। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम भी पूरी उम्मीद है, आप भी पूरी उम्मीद रहे, मामला जैसे जैसे आएगा आपको वीडियोस के जरिए बताते जाएंगे, इंशाल्लाह पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।